पीईडी का ट्रीटमेंट आज के टाइम में अक्सर बिना बड़े ऑपरेशन का होता है। आपके पैर के बंद नसों को सिंपल प्रोसीजर से खोला जा सकता है, जैसे एक प्लम्बर पाइप खोलता है घर में। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि बलून, स्टेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कैसे ब्लड फ्लो को वापस ला सकते हैं पैरों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। पहले समझते हैं कि ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है। पीएडी सिर्फ दर्द की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लॉकेज को नहीं खोला गया जाता है तो पैरों में घाव बन सकते हैं जो कभी भरेंगे नहीं, पैर काला पड़ सकता है और पैर कटने का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्ली ट्रीटमेंट से 90% से ज्यादा के केसेस में पैर हम बचा सकते हैं और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होता है उतने कम प्रोसीजर की जरूरत होती है फ्यूचर में। पहला प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुन करने की एक दवाई दी जाती है जिस नस में हम एंटर करना चाहते हैं। पतली सी एक नीडल से नस के अंदर जाते हैं, तारों से कैथेटर से पहले क्रॉस करते हैं, फिर एक बलून फुलाते हैं और ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। बलून से प्लाक वो साइड में हो जाता है और आर्टरी खुल जाती है। ये पूरा प्रोसीजर एक्सरे की सहायता से होता है और पेशेंट जगे रहते हैं। अगर दर्द होता है तो प्रोसीजर के दौरान हल्की सी नींद की दवाई देके पेशेंट को सुला दिया जाता है। टाइम लगभग आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। अब समझते हैं कि स्टेंट्स कहाँ यूज होते हैं। बलून से खुलने के बाद अगर आर्टरी तुरंत वापस बंद हो जाती है या कोई नस की इंजरी हो जाती है तब स्टेंट लगाया जाता है। स्टेंट एक मेटल की जाली जैसा होता है जो आर्टरी को खुला रखता है। आजकल स्पेशल तरीके के स्टेंट्स आ गए हैं जिससे धीरे धीरे महीनों तक दवाई भी निकलती रहती है और ये नस को खुला रखने में मदद करती है। अब आता है एडवांस टेक्नोलॉजीज। कॉम्प्लेक्स केसेस में और एडवांस्ड डिवाइसेस यूज करने होते हैं जैसे कि एथरेक्टमी। ये एक डिवाइस है जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के जमे हुए प्लाक को निकाल देती है और रास्ते खोलने में मदद करती है। दूसरी एक टेक्नोलॉजी है इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी, IVL। ये तब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा कैल्शियम के पत्थर बन गए हैं नसों के अंदर और ये डिवाइस उस पत्थर को कम करने में हेल्प करता है। सर्जरी की जरूरत कब होती है? सर्जरी की जरूरत ऐसे कुछ सिचुएशंस में होती है जब यंग पेशेंट हो और ब्लॉकेज बहुत लंबा हो या ज्यादा हो, जब अंदर से खोलने की 1 या 2 बार कोशिश की गई हो लेकिन ब्लॉकेज बार बार आ रहा है, तब बाईपास करते हैं। बाईपास में अपनी बॉडी की एक वेन या एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट लिया जाता है और ऊपर का नस को नीचे के नस से जोड़ दिया जाता है। ये बड़ा ऑपरेशन है और इसलिए पूरी तरह बेहोश करके किया जाता है, लेकिन ब्लॉकेज खुला रहे इसके चांसेस सर्जरी करने से ज्यादा होते हैं। अब रिकवरी के बारे में। एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स यानी कि नसों के अंदर के प्रोसीजर्स के बाद पेशेंट 1-2 दिन में घर जा सकता है, वॉकिंग तुरंत शुरू कर सकता है और धीरे धीरे करके घाव हील होते हैं। स्टडीज के हिसाब से एंजियोप्लास्टी प्लस स्टेंटिंग का टेक्निकल सक्सेस रेट ज्यादा है, 90% है और पैरों के 1 साल तक बचने का चांसेस है लगभग 85 से 90%। प्रोसीजर के बाद मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेंगी जैसे कि खून पतले करने की दवाई, बीपी शुगर कंट्रोल करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल के कम करने की दवाई और लाइफस्टाइल चेंजेस तो जरूरी है वरना ब्लॉकेज वापस आ सकता है। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर को पीएडी या नॉन हीलिंग अल्सर है पैरों में तो तुरंत एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को दिखाएं। आजकल 90% केसेस में पैर को बचा सकते हैं और वो भी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स से। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।